हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित सारणी का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। और ये जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको सवाल दे दिया जाएगा, है ना, और कहेगा निम्नलिखित सारणी का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। और इसी तरह से आपको सारणी दे दी जाएगी और यहाँ पर लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, इसमें दो दो संख्याएं लिखी रहेंगी इसी तरह से, है ना। और नीचे लिखा रहेगा बारंबारता, तो इसमें भी संख्याएं लिखी रहेंगी इसी तरह से, है ना। तो आपको कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको हम अच्छे से समझेंगे, है ना। तो देखिए इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार से आपको सारणी बना लेनी है ना। कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आप सारणी बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यानी 1 2 3 4 5, कुछ इस प्रकार से आपको 5 लाइनें इस तरह से बनानी है ना, 5 खाने। और देखिए एक लाइन यानी यहाँ पर आपको नीचे छोड़ देना है ना। इसको हम यानी सवाल को हल करेंगे तभी इसकी ज़रूरत होगी, है ना। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसी प्रकार बनाएंगे, है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अभी हमने कुछ नहीं किया है, इसमें जो क्वेश्चन में है यानी जो प्रश्न में है वही हमने सेम इसमें उतारा है। तो आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल लिखा रहेगा इसी तरह से, तो पहले वाली लाइन में यानी पहले वाले खाने में आपको वर्ग अंतराल लिख लेना है। जो संख्याएं लिखी रहेंगी सेम उसी संख्या को आप उतार लेंगे। तो हमने जो ऊपर लिखा है इसको हमने पहले खाने में उतार लिया। अब आपको क्या करना है, दूसरे वाले खाने में बारंबारता, है ना, इस तरह से लिख लेंगे बारंबारता। तो जो जो संख्या हैं आप लिख लेंगे, है ना। तो अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया है अलग से, जो क्वेश्चन में है वही सेम इसमें उतार लिया, है ना। और देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x निकालेंगे, यहाँ पर d का मान निकालेंगे और यहाँ पर f इंटू डी, है ना। तो इसको हल करेंगे तभी अच्छे से समझेंगे कि x क्या होता है, d क्या होता है और f इंटू डी क्या होता है। तो इसको हल करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं ना। तो बेसिक चीज़ें क्या है उसको हम समझेंगे। तो देखिए आप मतलब माध्य का सूत्र क्या होता है, यानी इस सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा, है ना। तो माध्य बराबर यानी ये वाला सूत्र लगेगा, माध्य बराबर a प्लस यानी स्मॉल a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटे सिग्मा f, है ना। और सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ यानी योग, है ना। और देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से इसको निकाल रहे हैं, है ना। तो कल्पित माध्य विधि को इंग्लिश में कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। और इसको स्मॉल ए से यानी कल्पित मान को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो ए है ये क्या है, कल्पित मान, यानी कल्पना हम करते हैं ना, कल्पित मान, तभी इसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि। तो चलिए हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कुछ इस प्रकार से सारणी को बना लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो जो लिखा रहेगा हम इस प्रकार से इसमें लिख लेंगे, है ना। तो चलिए इसको हम हल करते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाली लाइन में x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालते हैं, यानी मध्यमान जैसे हम पहले से निकालते आ रहे हैं, है ना, वैसे ही आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं x का मान, है ना, x का मान कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल से। तो देखिए वर्ग अंतराल से कैसे निकालेंगे, यानी जो संख्या यहाँ पर लिखी रहेगी इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे यानी आधा, है ना। तो 0 और 20 को जोड़ेंगे, तो 0 और 20 को हम जोड़ेंगे, जो संख्या यहाँ पर आएगी हम यहाँ पर लिख लेंगे, है ना, x वाली लाइन में। तो देखिए हम 0 और 20 को जोड़ेंगे, 0 प्लस 20 और आधा कर देंगे। तो 0 और 20 0 यानी 20 ही रहेगा और बटे 2, तो 2 दशापन 20 होता है, तो 10 आ गया, है ना। तो 10 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। इसी प्रकार इस वाली लाइन में करना है, यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और इसको आधा कर देंगे। तो 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60, है ना। 20 प्लस 40 बटे 2, तो 60 और बटे में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 30, है ना। इसी प्रकार से आपको आधा करते जाना है, तो यहाँ पर 30 लिख लेंगे। अब देखिए 40 और 60 को जोड़ेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे, 40 और 60 हो जाएगा 100, 100 का आधा करेंगे 50
और इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे 60 और 80 को, है ना। 60 + 80 बटा 2 कर देंगे तो 8 6 14 यानी 140 हो जाएगा बटे में 2। तो 2 सत्ते होता है 14, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 70। तो देखिए इसका आधा यानी इसका आधा हो जाएगा 70, है ना। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे। इसी प्रकार से आपको सभी में करते जाना है। तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे 80 और 100 तो 180 हो जाएगा और 180 का आधा 90 होता है तो 90 लिख लेंगे। वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 20। यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 का अंतर, यहाँ भी 20 का अंतर। तो वैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा x का मान यानी x वाली लाइन में सभी संख्याएं निकल गई। ये सभी क्या है x, है ना। ये सभी क्या है x, है ना। अब आपको क्या करना होता है, इसी x में से आपको एक संख्या को कुछ मानना होता है ना। इसी x में से आपको किसी भी एक संख्या को, है ना, यानी इन सभी संख्याओं में से किसी एक संख्या को आपको मानना होता है। क्या मानना होता है, यानी कल्पना करनी होती है, जिसे हम कल्पित मान कहते हैं, है ना। कल्पित मान को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम स्मॉल a यानी कोई भी संख्या को स्मॉल a मान लेंगे, है ना। इन सभी संख्याओं में से किसी भी एक संख्या को स्मॉल a मानेंगे। तो हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को ज़्यादातर a ही मानते हैं, है ना, बीच वाली संख्या को। तो हम क्या करेंगे, जो इन संख्याओं के बीच में संख्या होगी उसी को हम a मान लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 50 को a मान लेंगे, यानी a बराबर हमारा 50 हो गया। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पर तो आपने बता दिया कि बीच में ये 50 आ रहा है ना। अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए जिसमें बीच में दो संख्याएं आ जाएं, है ना, इसको हम समझते हैं। देखिए आपके मन में ये सवाल आ सकता है, जैसे यहाँ पर क्या है 10 30, 10 है, 30 है, 50 है, 70 है, 90 है और यहाँ पर मान लीजिए एक संख्या और आ गई 110, है ना। तो यहाँ पर क्या कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 हैं। तो आपने बता दिया कि बीच में संख्या आ गई हमारी 50, तो इसको हम a मान लेंगे। अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए कि उसमें 6 संख्याएं हों, जैसे इसमें है 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और बीच में हमारी 2 संख्याएं आ गई, है ना। तो यहाँ पर आप एक इसको मानेंगे, है ना। ऐसी कंडीशन में एक इसको मानेंगे, है ना। तो देखिए आप एक किसी को भी मान सकते हैं, चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, आंसर हमारा उतना ही आएगा, है ना, दोनों से, चाहे इसको मान लीजिए या इसको, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक इसको मानना है, तो आप किसी को भी मान सकते हैं, है ना। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने a मान लिया, है ना, किसको, बीच वाली संख्या को। तो ज़्यादातर हम बीच वाली संख्या को ही मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम d निकालेंगे इस वाली लाइन में। तो d कैसे निकलता है इसको आप समझिए। d का मान निकलता है, यानी d बराबर होता है x माइनस का a। तो x ये सभी संख्याएं x हैं, है ना, और a हमने किसको माना, इसको। तो हमें x में से a को घटाना होता है, तभी d का मान सब निकलता जाएगा। तो यहाँ पर x क्या है, ये सभी संख्याएं हैं, और a क्या है, ये वाला, है ना, जिसको हमने माना है। इसी को हम कल्पित मान कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्पित मान इसी को। तो हम क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे। तो देखिए x क्या है, सबसे पहले x में से आपको a को घटाना है। तो x ये है और ये a है ना, ये वाला a। तो देखिए 10 में से हम 50 को घटाएंगे, 10 में से 50 को घटाएंगे तो 50 माइनस का हो जाएगा, है ना, 50 को घटाएंगे तो देखिए ये माइनस का हमारा 40 आएगा, 40। तो 40 को यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 40। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 30 में से किसको घटाएंगे, है ना, लाइन से करते जाना है आपको, क्रम से। तो पहले 10 में से 50 को घटाया, अब 30 में से 50 घटाएंगे, 30 माइनस 50 यानी 30 में से 50 को घटाएंगे, यानी x माइनस a। तो a ये है, x क्या है 30। तो देखिए इसमें से माइनस का 20 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर माइनस का 20 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर x क्या है, x 50 है और a भी 50 है ना, क्योंकि ये सभी x हैं। और यहाँ पर a क्या है 50, तो 50 में से 50 घटाएंगे, है ना। तो x क्या है 50 है, a भी 50 है, तो 50 में से 50 जाएगा, क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर 0। इसी प्रकार 70 में से अब घटाएंगे, है ना, ये x का मान 70 है और 50 क्या है a का मान, तो 50 यानी 70 में से 50 जाएगा
तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 20, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 20। अब देखिए इसी प्रकार आपको क्या करना है, 90 में से 50 घटाना है, तो 90 में से हम 50 घटाएंगे तो प्लस का 40 बचेगा, है ना, 40 प्लस का। अब देखिए ये सभी डी का मान हमारा निकल गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको एफ इंटू डी निकालेंगे, एफ इंटू डी। तो एफ क्या है, ये है ना, इसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये बारंबारता है, क्या ना। तो ये एफ है ना, एफ इंटू डी, तो एफ ये है, डी ये है, तो इनकी आपस में गुणा करेंगे, है ना, इसकी गुणा इससे करेंगे। तो 8 चौके 32 कितना होता है, 8 चौके 32, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32, यानी 32 और 0 का 0, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब देखिए 7 की गुणा करेंगे 20 से, तो 7 दूनी 14 होता है, यानी 14 और 0 का 0, 140 हो गया माइनस का। अब आपको क्या करना है, इसकी गुणा इससे करेंगे, यानी क्योंकि हम एफ इंटू डी कर रहे हैं ना, एफ इंटू डी, यानी एफ की गुणा डी से। तो एफ ये है, डी ये है ना, ये सभी डी है। तो 5 की गुणा 0 से, तो 0, है ना, कोई भी संख्या की 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद 14 की गुणा इससे 20 से, तो 14 दूनी 28 और 0 का 0, है ना। तो कितना हो गया, 280। अब देखिए 6 की गुणा करेंगे 40 से, तो 6 चौक 24, 240, है ना, 0 का 0। तो इस तरह से यहाँ कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सूत्र में हमें किसकी ज़रूरत होगी, ए और सिग्मा एफ इंटू डी। तो सिग्मा का अर्थ क्या होता है, देखिए ए का हमें ज़रूरत पड़ेगी, यानी ए ये है, तो ए तो हमें मिल गया, लेकिन सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, यानी एफ इंटू डी, यानी ये सभी हम जोड़ेंगे, है ना। और सिग्मा एफ ये है, यानी यहाँ से हमारा सिग्मा एफ निकलेगा, है ना, इनका जोड़ करेंगे तभी हमारा सिग्मा एफ निकल जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, है ना, माइनस वाली अलग और प्लस वाली संख्याएं अलग। तो माइनस और प्लस वाली संख्याएं हम अलग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है, 320 है, तो 320 और मिलकर ये 140 कितना हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे, है ना। तो 0 का 0 और 2 और 4 6 और 3 और 1 4, है ना। तो माइनस का हो गया 460, है ना, 460। अब आपको क्या करना है, प्लस वाली अलग जोड़ना है, 280 और 240। तो देखिए 0 का 0 और 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 2 और 2 4 1 5, तो 520 हो गया। तो 520 में से आपको 460 घटाना है, ये प्लस का है, ये माइनस का, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, 460 को घटाएंगे 520 में से, तो इधर कितना बचेगा, देखिए इधर 40 बचा, इधर 20, यानी 60 हो गया, है ना। तो हमारा 60 बचेगा। तो ये जो मान आएगा वो किसका आएगा, सिग्मा एफ इंटू डी का मान प्लस का 60 आएगा, प्लस का 60, है ना। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ का मान, सिग्मा एफ, यानी सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, और एफ यानी बारंबारता। तो ये बारंबारता है, इनको हम जोड़ लेंगे। तो देखिए 8 7 15 5 20, 20 और ये 14 34 6 40, तो ये 40 आ गया, है ना। इसी प्रकार से आपको करते जाना है। और अब आप क्या करेंगे, लास्ट में अब हम लगाएंगे सूत्र, है ना, क्योंकि हमारा सभी मान निकल चुका है। तो सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर अभी आपने पढ़ा है ए प्लस, है ना, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी के मान रखेंगे। तो ए का मान क्या है, कल्पित मान है ये 50, तो 50 प्लस है, तो प्लस सिग्मा एफ इंटू डी, है ना, सिग्मा एफ इंटू डी का मान है 60, तो 60 बटे सिग्मा एफ क्या है 40, तो 40, है ना। सेम इसी प्रकार आपको करना है। तो अब आप क्या करेंगे, जो संख्या ऊपर नीचे कट रही है उसको काट लेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 दूनी 4, 2 तियाँ होता है 6, तो 3/2 आ गया, 3/2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको 50 प्लस 3/2।
अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, है ना, क्योंकि 3 का आधा हम करेंगे तो 1.5 आएगा, 3 का आधा 1.5, है ना। तो 3 का आधा 1.5 होता है। वैसे भी आप इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 2 पंजे 10, तो 1.5 आ गया, है ना, 1.5। इसको जोड़ेंगे तो 50 और प्लस 1.5, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 51.5, 51.5, यही आपका आंसर है। तो इसी प्रकार से आपको करना होता है ना। 51.5 हमारा आंसर आ गया, माध्य बराबर, ये क्या है, माध्य, है ना। तो इस तरह से आपको कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे माध्य निकाला जाता है। और अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, है ना, ताकि वो भी देख पाएँ। और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।